ज्ञान वैविध्य शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा भाषा का वैज्ञानिक शब्द। भाषा का वैज्ञानिक शब्द। भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। कल हमने पढ़ा था भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। उसमें भाषा की प्रकृति, भाषा एक अनुकरणीय होती है, भाषा अर्जित ज्ञान, अर्जित संपत्ति है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, भाषा समाज सापेक्ष होती है, भाषा सतत परिवर्तनशील है। 7वां बिंदु पढ़ेंगे छठा, भाषा भाषा सतत परिवर्तनशील। हम पढ़ेंगे भाषा है ना, ये बदलती रहती है। भाषा समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि जो समय निकलता है भाषा बदलती है। एक छोटे बच्चे होते हैं, एक बड़े बच्चे होते हैं। तो भाषा है वो बदलती रहती है। भाषा सतत परिवर्तनशील है। कल हमने बताया था, मैंने आपको कि जैसे छोटे बच्चे हैं, एक बड़े बुढ़े व्यक्ति है, उनकी भाषा में कितना अंतर होता है। यह अंतर खूब होता है। हमें पता चलेगा कि भाषा कितनी परिवर्तनशील है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों से सुनते हैं, वो शब्द काम में लेने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने आम बोलचाल की भाषा में वो शब्द काम में लेने लग जाते हैं। इससे वो भाषा परिवर्तन हो जाती है, बदल जाती है। 7वां बिंदु है एक भाषा की संरचना। एक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। एक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हिंदी के अंदर शब्दों की संख्या 11 होती है, संस्कृत में वो 13 होती है और अंग्रेजी में 5 होती है। सब में वर्ड अलग अलग होते हैं, संरचना अलग होती है, प्रकृति अलग होती है। प्रत्येक भाषा में सब कुछ अलग अलग होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंग्रेजी की कहाँ से हुई है। प्रत्येक भाषा की उत्पत्ति अलग अलग होती है। सब जगह हर भाषा अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग प्रकार से होती है, तो उसका वो भी अलग ही संरचना भी अलग है, उसका क्षेत्र भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। भाषा के अनेक स्वरूप 8 नंबर बिंदु पढ़ेंगे।
अनेक समरूप भाषा होती है, उसका सबका स्वरूप अलग अलग होता है। भाषा के अंदर भाषा काल के अनुसार हर काफी बड़े भूभाग के बाद भाषा बदल जाती है और उसका स्वरूप अलग होता है। कई भाषाएं ऐसी होती है जिनकी व्याकरण सुदृढ़ होती है, उसमें नए नए शब्द खूब होते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनमें कम शब्द होते हैं। और हमारी जो एक संस्कृत भाषा है, ये ऐसी भाषा है इसमें कोई नया दूसरी भाषा का शब्द नहीं है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी है, यह वैज्ञानिक भाषा है। तो भाषा के अनेक स्वरूप है, अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, इससे मिलती जुलती भाषाएं हैं। सतुगड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, पहाड़ी भाषा है और खिचड़ी भाषा है। उसमें कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और यह खिचड़ी भाषा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का स्वरूप रचना अलग अलग होती है। इसमें पहला भाषा के अनेक स्वरूप के अंदर पहला व्यक्ति भाषा। व्यक्ति भाषा या व्यक्ति बोली। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्ति भाषा, व्यक्ति बोली। प्रत्येक व्यक्ति की बोली अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होता है, उसका बोलने का लहजा अलग अलग होता है। जैसे खड़ी बोली, हिंदी के अंदर खड़ी बोली है जो राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में इधर अलवर भरतपुर की सीमा में बोली जाती है, उसमें खड़ी बोली ऐसे यानी हम उनकी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ शुरू में तेज होती है, ऐसे जैसे ये खड़ी खड़ी बोली ऐसे लगती है। और प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अलग होती है। भाषा उसके समाज में जब भाषा के ऊपर बचपन से प्रभाव पड़ेगा, जब उसका बचपन के अंदर माता पिता की भाषा, पड़ोस की भाषा, समाज की भाषा वो उस पर एकदम साफ झलक दिखाई देती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा बोली अलग अलग होती है, लहजा अलग होता है। तो उस लहजे से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, किस क्षेत्र से आया हुआ है। बोली हमें सुनेंगे तो बोली से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उस साइड का हो सकता है, उस जिले का हो सकता है। तो ये भी एक व्यक्ति की पहचान है। तो प्रत्येक व्यक्ति की बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है, लहजा अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। ये होगी स्वयं की। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआत में कैसे मिलते हैं, कैसे उसे नमस्कार करेंगे, फिर कहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति की बोली होती है, भाषा होती है। तो और नंबर बिंदु समाज भाषा। प्रत्येक समाज की अलग भाषा होती है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके जो बोलने का तरीका है वो अलग होगा। उस बोली से उसके समाज का पता चल जाता है कि ये इस समाज से हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी पहचान है। तो प्रत्येक समाज की बोली अलग अलग होती है। जैसे उनका एक तो ऑफिशियल होता है,
कहीं बाहर घूमने जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ जगह जैसे हम परिवार समाज का कोई कार्य होता है वहाँ उस समाज की भाषा बोली जाती है। तो उससे स्पष्ट है कि हर समाज की भाषा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बोली और भाषा अलग अलग है। जैसे राजपूत समाज की भाषा अलग होती है, जाट समाज की अलग होती है, ब्राह्मण समाज की अलग होती है, अदर और जो जातियाँ उनकी भाषा अलग होती है। तो हम बोली से पता लगा सकते हैं कि ये इस समाज का व्यक्ति है। 3 नंबर बोली क्या है कि हर व्यक्ति की बोली अलग अलग होती है। उसमें परिवार का, समाज का, मोहल्ले का प्रभाव परिलक्षित होता है। हमें कोई व्यक्ति मिलता है, उससे बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी बोली ये कहाँ से हो सकता है, किस परिवार से, किस समाज से है। तो बोली से व्यक्ति का, एक बोली को हम ऐसे भी कर सकते हैं वो व्यक्ति का प्रतिबिंब है। बोली सबकी अलग अलग है, बोली है वो सबकी अलग अलग है। बोली सबसे ज्यादा बोली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा परिवार का, समाज का। मान लो हम स्पष्ट हिंदी लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। कोई निबंध लिखना एकदम अच्छी हिंदी में निबंध लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इसका कारण क्या है? जो ही हम बोलेंगे तो उसमें अनायास ही हमारे घर के, परिवार के, बचपन के जो शब्द है वो अनायास ही बोली में आ जाएंगे। हम कितनी ही कोशिश करेंगे लेकिन 1-2 शब्द ऐसे होंगे वो अपनी पुरानी परिवार की बोली है उसके आ ही जाएंगे। तो ये बोली का अपना महत्व है। एक बात और है, हम किसी को समझाना चाह रहे हैं तो जो अपनी बोली अपनी मातृभाषा में बोल करके समझा सकते हैं वैसा दूसरी बनावटी भाषा में, दूसरी भाषा में उस व्यक्ति को इतना इफेक्ट नहीं कर सकते, इतना प्रभाव नहीं डाल सकते और उस व्यक्ति को समझा नहीं सकते। तो बोली से हम किसी को सरल भाषा में, अगले के बोली से जो बात कहेंगे अगले के एकदम सही बात सटीक दिमाग में बैठेगी। जैसे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है, लेकिन हम अपनी बोली से कहने का तरीका ऐसा है, किसी को बोल के कहेंगे तो अगले वाले के ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्या कहना चाहता है। कहीं व्यंग्य कसना है, कहीं चुटकुला सुनाना है, तो ये बोली में सबसे ज्यादा सुना सकते हैं और ये बोली की क्वालिटी है। बोली सबसे अहम बात है। जैसे हम अपनी मातृभाषा में कोई बात समझाएंगे वो दूसरी, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी बोलना सीख गए तो उसमें नहीं समझा सकते। तो ये बोली प्रत्येक व्यक्ति की बोली अलग अलग होती है। 4 नंबर मानक भाषा। मानक भाषा, मानक भाषा का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो लगभग काफी बड़े क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति उसको आसानी से समझ ले। ऐसा नहीं कि हम अपनी जो बोली जो बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाए, उसे अटपटा लेंगे। हम कहीं जाते हैं वहां बोलते हैं तो हमें अटपटा लगता है। उनकी बोली में कई शब्द आएंगे उससे हमें एकदम अटपटा लगेगा। तो मानक भाषा का मतलब है कि उस क्षेत्र की लगभग जो भाषा है वो
भाषा अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से यह मानक भाषा मनुष्य की भाषा कहलाती है। अमानक भाषा यह अमानक भाषा जिसको हम सुन नहीं सकते, हमें जो भद्दी लगती हो, और उस भाषा को अमानक भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम अच्छी से अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अच्छी शुद्ध भाषा नहीं बोल सकते। हम जो बोलते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है, ये सब चीज होनी चाहिए, स्पष्ट होगी, अच्छी भाषा होगी, वो मानक भाषा होती है। अमानक भाषा ये अच्छी नहीं होती। ये कुछ एक ऐसा जो समाज है वो बाहर नहीं घूमता है, एक निश्चित जगह रहता है, उनकी भाषा होती है। इसको हम पिछड़ी भाषा भी कह सकते हैं। वो भाषा बाहर नहीं आती है और एक जगह केवल निश्चित थोड़ी दूर में ही लोग, केवल एक ही परिवार या समाज का व्यक्ति समझ सकता है, यह भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा साहित्यिक साहित्यिक भाषा, साहित्य, प्रत्येक भाषा के अंदर साहित्य होता है। साहित्य में कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है। साहित्य आनंददायक होता है। साहित्य को पढ़ेंगे तो मनुष्य को आनंद की अनुभूति होगी। साहित्य में जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं लगभग 3 घंटे लगता है, उसमें साहित्य की भाषा का प्रयोग किया हुआ होगा तो वो अच्छी होगा। जैसे हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग किया हुआ है तो उसमें और अधिक निपुणता आ जाएगी। कहानी ऐसी होती है जिसमें कहानी पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे सामने यह घटना घट रही है। उस कहानी में चित्रात्मकता, बिंबात्मकता होगी तो ऐसे लगेगा कि हमारे सामने ये चित्र बन रहा है। ऐसे महादेव वर्मा की कहानियां देखेंगे, घिस्सा नाम की कहानी है, वो पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि जो घिस्सा कहानी का जो पात्र है प्रेमचंद का, वो हमारे सामने एकदम उसका चित्र अंकित हो जाता है कि ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। एकदम हम जैसे टेलीविजन में देखते हैं वैसे हमें उसका एहसास हो जाएगा कि ये ऐसे दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे साहित्यिक भाषा, इसमें साहित्यिक भाषा में लिखना काफी कठिन काम है, क्योंकि इसमें एक अच्छी भाषा का, सुदृढ़ भाषा का प्रयोग करके लिखना होता है। उसके लिए काफी व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में साहित्यिक भाषा का शब्द कहाँ मिलेंगे तो हमें थोड़ा अटपटा लगेगा। तो साहित्य की भाषा उसमें शुद्ध, जैसे हिंदी है तो शुद्ध हिंदी ही काम में लेंगे,
बोलचाल की भाषा काम में लेंगे। कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के अंदर हमारे खूब सारे विदेशी शब्द आ गए हैं, जैसे टेबल है। हिंदी में तो मेज होता है लेकिन कोई मेज नहीं कहता है, टेबल टेबल कहते हैं। सब अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, टेबल कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा हो गया। जैसे चाकू है, ये उर्दू शब्द हो गया। तंबाकू है, ये पुर्तगाली शब्द हो गया। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर विदेशी शब्द आकर के मिल गए हैं। जब विदेशों ने यहाँ पे शासन किया था, पुर्तगाली ने शासन किया था, तो कुछ पुर्तगाली भाषा के शब्द आ गए। फ्रांसीसी ने शासन किया तो फ्रांसीसी भाषा की हमारी भाषा में शब्द जुड़ गए। कुछ अंग्रेजी ने शासन किया तो अंग्रेजी भाषा के शब्द जुड़ गए। और इस प्रकार से विदेशियों से जो आक्रमण हुए थे, उन्होंने यहाँ जो आक्रमण किया था तो विदेशी भाषा के शब्द जुड़ गए, रीति रिवाज जैसी हो गई। इस प्रकार से यह बहुत ही विदेशी शब्द भाषा की हमारी भाषा में कई शब्द मिल गए, तो अब हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी होती है, कठिन भी होती है। साधारण मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये है, ये लिखित नहीं होती है। इसको हम हमें शब्द नया मिल गया, उसको काम में लेने लगे, धीरे धीरे वो एक ज्यादा नाम चालू हो गया, उसको लोग ज्यादा काम में लेने लगे। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा यह है, जैसे मैंने कोई नया शब्द मेरे दिमाग में आ गया, वो आगे बोल दिया, आगे वालों को अच्छा लगा, आगे बोल दिया। इस प्रकार से मौखिक भाषा का प्रचार प्रसार होता रहता है और ये आगे बढ़ती रहती है। तो ये मौखिक भाषा कह सकते हैं, मौखिक भाषा है। ये बहुत ही, इससे परिवर्तन हो जाता है, ये आगे से आगे बोलते जाते हैं और परिवर्तन होता रहता है। अब साहित्यिक भाषा और मौखिक भाषा में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं यह कहना चाहूंगा, साहित्यिक भाषा है वो कठिन होती है, मौखिक भाषा है वो सरल होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौखिक भाषा है वो, मौखिक भाषा बदलती रहती है, इसको कभी भी हम काम में ले सकते हैं। मौखिक भाषा है वो, जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं तो बस के अंदर, स्टेशन के ऊपर, सब्जी मंडी, और वहाँ कई ऐसे शब्द बोलचाल की भाषा में हम सीख जाते हैं, तो वो आगे से आगे परिवर्तन होता रहता है। यह मौखिक भाषा कहलाती है। इस प्रकार से मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लिखित भाषा। मौखिक में तो कुछ ऐसे शब्द है वो हम लिख नहीं सकते, वो चलन में नहीं है, वो लिखे नहीं जाते। लेकिन लिखित भाषा है ये, इनमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द अच्छे होंगे और लिख दिए, इसका मतलब वो उस भाषा में है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो लिखे नहीं जाते, हो सकता है जो लिखे वो कोई दूसरी भाषा के शब्द हो लेकिन लिख देते हैं, इसका मतलब वो शब्द तो है शुद्ध है या अशुद्ध है, उसमें त्रुटि
ये हम व्याकरण की दृष्टि से कह सकते हैं। तो लिखित भाषा एक अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने यहाँ कुछ लिख दिया है, मौखिक तो क्या है, यहाँ कुछ कह दिया, आगे को कहेंगे तो उसमें कई शब्द नए भी जोड़ सकते हैं या उनमें से भूल सकते हैं। लेकिन जो लिख दिया है वो हम कहीं भी जाएंगे, कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। बोलचाल की भाषा है वो, जैसे मान लो 20 साल पहले हमें मौखिक भाषा थी, आज वो नहीं है, लेकिन लिखित में कोई है तो वो आज लिखित भाषा है। तो उसमें व्याकरण त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ये हमने समाज, पहला था व्यक्ति भाषा, 1 नंबर व्यक्ति भाषा था, 2 नंबर समाज भाषा, 3 नंबर बोली, 4 नंबर मानक भाषा, 5 नंबर अमानक भाषा, 6 नंबर साहित्यिक भाषा, 7 नंबर मौखिक भाषा, 8 नंबर लिखित भाषा। ये भाषा के स्वरूप है, भाषा के अनेक रूप हैं। हम अब निष्कर्ष कह सकते हैं अब हम निष्कर्ष पर ये कह सकते हैं कि जो भाषा है उसके अनेक रूप है। व्यक्ति की भाषा अलग होती है, समाज की भाषा अलग होती है, बोली अलग होती है, और मानक भाषा जो लगभग बोली जाती है उसको मानक भाषा कहते हैं। अमानक भाषा जो अश्लील होती है, अप्रिय होती है, उसको जो हम जिसको बोल नहीं सकते वो अमानक भाषा होती है। जैसे कई पिछड़े हुए लोग हैं, जंगली लोग हैं, वो अमानक भाषा बोलते हैं। जो जंगलों में पिछड़े हुए लोग हैं उसको हम अमानक भाषा कह सकते हैं। साहित्यिक भाषा है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। तो इसका यही निर्णय है कि मनुष्य भाषा है वो निरंतर बदलती जाती है और यह कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, ये परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलती रहती है। तो भाषा परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलती है और ये भाषा का अलग अलग स्वरूप है। तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाषा है वो साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा। जैसे हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे यह भाषा साहित्यिक भाषा हो जाएगी। भाषा में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। कुछ शब्द मान लो ऐसे हैं अच्छे नहीं है, तो वो बोली है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो वो बोली ही शुद्ध भाषा बन जाएगी। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, काफी समय बाद वो बोली है भाषा बन जाएगी। जो शब्द है वो व्याकरण के अनुसार उनमें जो त्रुटियां हैं उनको निकाल देंगे तो वो अच्छी भाषा बन जाएगी। और हमेशा यही होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है, बोली परिवर्तनशील है, ये समय के साथ बदलती रहती है। और इसी के साथ आज यह टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।